नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ शांतिनिकेतन के एक खास और ऐतिहासिक मंदिर की ओर। बिमल सिंघा दुर्गा मंदिर। यह मंदिर न केवल धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसके पीछे की कहानी भी बेहद रोचक और प्रेरणादायक है। बिमल सिंघा एक स्थानीय समाजसेवी और श्रद्धालु व्यक्ति थे, जिनका सपना था कि शांतिनिकेतन में मां दुर्गा का एक सुंदर मंदिर बने, जहां लोग शांतिपूर्वक पूजा कर सके और सांस्कृतिक एकता का अनुभव करें। उन्होंने अपने जीवन की कमाई और समर्पण से इस मंदिर की स्थापना की। यह मंदिर एकदम पारंपरिक बंगाली स्थापत्य शैली में बना हुआ है। मंदिर के अंदर मां दुर्गा की सुंदर प्रतिमा है, जो बहुत ही भव्य और दिव्य दिखाई देती है। हर साल यहाँ दुर्गा पूजा बड़े धूमधाम से मनाई जाती है, जिसमें स्थानीय लोग और पर्यटक दोनों हिस्सा लेते हैं। बिमल सिंघा जी का उद्देश्य सिर्फ पूजा करना नहीं था, बल्कि लोगों को जोड़ना था। एक ऐसी जगह बनाना जहां धर्म, कला और संस्कृति एक साथ जीवित रहे। इसलिए इस मंदिर में पूजा के अलावा कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। शांतिनिकेतन का सोनाझुरी हाट, ये जगह पश्चिम बंगाल में है और हर शनिवार को यहाँ एक बहुत ही रंगीन और सांस्कृतिक हाट लगता है। यहाँ का माहौल देखिए दोस्तों, चारों तरफ लोक कलाकार, बाउल गायक, हैंडमेड आर्ट और क्राफ्ट्स। हर एक चीज में यहाँ की संस्कृति और परंपरा की खुशबू है। ये देखिए, ये जो माटी की मूर्तियाँ हैं, ये सब लोग कलाकारों ने खुद अपने हाथों से बनाई है। यहाँ की खास बात यह है कि जो भी चीज आप यहाँ खरीदते हैं, जैसे जूट बैग, टेराकोटा ज्वेलरी, हस्तशिल्प, वो सब लोकल आर्टिस्ट बनाते हैं। इससे न सिर्फ आपको यूनिक चीजें मिलती हैं, बल्कि लोकल कलाकारों को भी सपोर्ट मिलता है। सोनाझुरी हाट शांतिनिकेतन से ज्यादा दूर नहीं है। यह लगभग 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और आप वहां पैदल 15-20 मिनट में, रिक्शा से 5-10 मिनट में या साइकिल/स्कूटी से बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं। यह हाट आमतौर पर शनिवार और रविवार को लगता है और शांतिनिकेतन आने वाले पर्यटकों के लिए एक मस्त विजिट जगह है। शांतिनिकेतन की यह पुरानी हवेली, जिसे लोग राजबाड़ी कहते हैं, कभी एक जमींदार परिवार की संपत्ति थी। समय के साथ यह वीरान हो गई और अब इसका कुछ हिस्सा जर्जर हालत में है। स्थानीय लोगों में कुछ किस्से कहानियां हैं, जैसे रात को अजीब आवाजें आना, कोई परछाई दिखना या बिना कारण ठंडी हवा महसूस होना। कई लोगों का मानना है कि यहाँ कभी किसी दुखद घटना के कारण आत्मा का वास हो गया। इन बातों का कोई आधिकारिक प्रमाण नहीं है। ज्यादातर कहानियाँ लोककथाओं पर आधारित हैं और डरावनी जगहों को लेकर लोगों की जिज्ञासा हमेशा से होती है। कुछ यूट्यूब व्लॉगर्स और लोकल गाइड्स ने जरूर इसे हॉन्टेड का टैग दिया है, ताकि लोग वहां घूमने आए। आप जा सकते हैं, लेकिन सावधानी बरतें, क्योंकि यह जगह सुनसान और कभी-कभी असुरक्षित हो सकती है, खासकर रात के समय। शांतिनिकेतन से राजबाड़ी, शांतिनिकेतन राजबाड़ी की दूरी लगभग 2 से 3 किलोमीटर है। यह स्थान सरल विलेज में स्थित है, जो शांतिनिकेतन से सटा हुआ इलाका है। ऑटो या टोटो से आसानी से पहुंच सकते हैं। 10-15 मिनट का रास्ता। राधा कृष्ण मंदिर शांतिनिकेतन में ही स्थित है और इसकी दूरी विश्वभारती कैंपस और शांतिनिकेतन मेन एरिया से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर है। पैदल 10-15 मिनट में, साइकिल, स्कूटी या टोटो ई-रिक्शा से 5 मिनट में पहुंच सकते हैं। यह मंदिर अपने शांत वातावरण और सुंदर वास्तुकला के लिए जाना जाता है और कई लोग यहाँ ध्यान और पूजा के लिए आते हैं। कंकालीतला शांतिनिकेतन के पास स्थित एक बहुत ही प्रसिद्ध शक्तिपीठ है और इसके पीछे एक गहरी पौराणिक कहानी जुड़ी हुई है। कंकालीतला वह स्थान माना जाता है जहां देवी सती की कमर की हड्डी कंकाल गिरी थी। इसी कारण इस जगह को कंकालीतला कहा गया। कंकाल यानी हड्डी और तला यानी स्थान। यह मंदिर एक शांत नदी किनारे स्थित है
जहाँ एक पवित्र कुंड भी है। माना जाता है कि इस जल में स्नान करने से पापों का नाश होता है। यहाँ का वातावरण आध्यात्मिक और शांत होता है, जो ध्यान और पूजा के लिए उपयुक्त है। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार जब देवी सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में आत्मदाह किया, तब भगवान शिव दुख में पागल होकर उनका मृत शरीर लेकर तांडव करने लगे। ब्रह्मांड की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को टुकड़ों में काटा। जहाँ जहाँ सती के शरीर के अंग गिरे, वहाँ वहाँ शक्तिपीठों की स्थापना हुई। यह शक्तिपीठ बंगाल के 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है और हर साल यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, खासकर नवरात्रि और काली पूजा के समय। कंकालीतला शांतिनिकेतन से लगभग 8 से 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। टोटो/ऑटो/कैब से 20 से 25 मिनट, साइकिल/स्कूटी से 30 से 35 मिनट। शांतिनिकेतन से बोलपुर होते हुए सीधे कंकालीतला मंदिर के लिए रास्ता जाता है। रास्ते में आपको ग्रामीण बंगाल की सुंदरता और हरियाली का आनंद भी मिलेगा। सुबह पूजा शुरू लगभग 6:00 बजे, दोपहर आरती और भोग लगभग 12:00 बजे तक, शाम की पूजा और आरती लगभग 5:00 बजे से 7:00 बजे तक। मंदिर बंद होने का समय लगभग 7:30 या 8:00 बजे। कंकालीतला मंदिर पश्चिम बंगाल के कोपाई नदी के किनारे स्थित है। कहा जाता है कि इस नदी के जल में स्नान करने से पापों का नाश होता है, इसलिए कई श्रद्धालु पूजा से पहले यहाँ स्नान भी करते हैं। ज्यादातर होटल्स में घर जैसा खाना मिलता है, सादा, ताज़ा और हेल्दी। कुछ होटल्स में फिक्स्ड मील्स थाली सिस्टम में भी होता है, जिसमें दाल, सब्जी, चावल, रोटी, अचार और मिठाई मिलती है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आप मेरी अगली यात्रा का हिस्सा भी बन